अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। खबर की असल खबर के साथ समीर कुरैशी आपकी खिदमत में हाजिर। और बिल आखिर आईजी सिंध ने एसपीयू सीपेक पर भी अपना नजला गिरा दिया और वहां के 10 अहलकारों को जो है बी कंपनी रवाना करते हुए इन्हें मुअत्तल करके इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू करवा दी। उसमें सबसे बड़े नाम जो हैं वो ये है कि एक एमटीओ है एएसआई आमिर, एक शीट क्लर्क सिकंदर, बीटर आफरीदी और दानियाल समेत 10 एहलकार हैं जिन्हें रवाना किया गया। ये मैंने नाम वो लिए जिन्होंने अपनी इजारादारी कायम की हुई थी सीपेक एसपीयू में। इनके बगैर न कोई अफसर हिलता है और न ही कोई काम होता है। एमटीओ आमिर की बात की जाए तो सीपेक के कराची से लेकर कश्मीर तक जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं इस पर इसने अपनी इजारादारी कायम की हुई थी और सीपेक के प्रोजेक्ट से बीट वसूली जो है उसके लिए इसने दानियाल और आफरीदी को रखा हुआ था। चाइनीज के जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स पे हजारों की नफरी है जो इन्हें प्रोटेक्शन फराहम करती है और उस नफरी को जो है सरकार की तरफ से तो फीडिंग चार्जेस दिए जाते हैं, लेकिन वो कहाँ जाते हैं फीडिंग चार्जेस उसका कोई पता नहीं है। लेकिन ये चाइनीज कंपनियों से भी फीडिंग चार्जेस वसूल करते हैं जो कि तकरीबन एक पुलिस एहलकार की कोई 10,000 से 30,000 तक जो है वो फीडिंग चार्जेस होती है। और फिर ये जो है आमिर जो है एमटीओ ये फी एहलकार 2,000 रुपए मंथली जो है फीडिंग चार्जेस में से वो उनसे वसूल करता है, वरना उनको ऐसे प्रोजेक्ट्स पे धकेल दिया जाता है जो कि काला पानी की सजा जो कहलाती है। तो इसलिए पुलिस एहलकार उसे ये मंथली देने में रजामंद होते हैं। उसके अलावा जो सीपेक के प्रोजेक्ट्स चलते हैं वहां पर पुलिस की सिक्योरिटी फराहम करना जो है वो इनकी जिम्मेदारी होती है, जिसमें सिक्योरिटी पर जो मोबाइल होती है उसमें एक ड्राइवर 3 गनमैन शामिल होते हैं। सरकार की जिम्मेदारी है उन्हें, क्योंकि इतना बड़ा मंसूबा है सीपेक का, लेकिन पता नहीं किस तरह से इन चीनी कंपनियों को एसपीयू सीपेक की तरफ से बेवकूफ बनाया जाता है कि उनसे प्रोटेक्शन देने के यानी एक मोबाइल फराहम करने के 3 से 5 लाख रुपए उनसे वसूल किए जाते हैं, जबकि डीजल के अलहदा पैसे वसूल किए जाते हैं, जबकि सब सरकारी जिम्मेदारी है। उसके बाद मालूम ये हुआ कि ये एमटीओ जो है आमिर, इसके अलावा शीट क्लर्क सिकंदर, ये जो है ये एक साबिक एडीआईजी होते थे शकील, उनसे मिली भगत करके जो भी एहलकार 15 दिन से लेकर 1 महीने तक गैर हाजिर होता था उसको ये उस एडीआईजी शकील से डिसमिस करा देते थे और उसके बाद उसके बहाल कराने के लिए 3 से 4 लाख रुपए जो है मुबैना तौर पर वसूल करते थे। पूरी जिम्मेदारी के साथ मैं ये कह रहा हूँ कि वो वसूल करते थे। और इसमें एक पुलिस एहलकार ऐसा भी है जिसने अपनी वालदा के जेवरात बेचकर और इनको 3 से 4 लाख रुपए दिए और फिर जाकर वो बहाल हुआ। उसी में एक पुलिस एहलकार ऐसा भी था जिसे सीपेक से रिलीव होना था, उससे 30,000 रुपए मांगे गए और 30,000 रुपए देने के लिए उसके पास नहीं थे। उसने अपनी बेटी के बुंदे बेचे, टॉप्स बेचे और इनको दिए और उसके बाद रिलीव हुआ। अगर ये चीज मैं सारी जिम्मेदारी से कह रहा हूँ, अब तो इनके खिलाफ इंक्वायरी शुरू हो रही है ना, तो इनकी इंक्वायरी सीपेक के आला अफसर से कराने के बजाय किसी और जगह से कराई जाए। तमाम चीजें दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि किस तरीके से इन्होंने परेशान किया था। जरा ये बताते हैं कि स्पेशल ब्रांच ने इंक्वायरी की थी और जिसके बाद आईजी सिंध ने जो है ये तमाम एक्शन लिया। अब जरा ये भी बताते हैं कि ये जो इनको तमाम को बी कंपनी में, आप ये देख सकते हैं ऑर्डर चल रहा है स्क्रीन के ऊपर कि कुछ सबको बी कंपनी भेजा गया है, इनके खिलाफ अब सीपेक के जो एहलकार हैं वो एंटी करप्शन में दरखास्तें भी जमा करवा रहे हैं कि इनके साथ क्या क्या जुल्म किए गए। ट्रांजैक्शंस जो बैंक की हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, वो तमाम चीजें महफूज हैं और वो तमाम चीजें जो हैं वो अब सबूत के तौर पर एंटी करप्शन के हवाले की जाएंगी। मैं आपको एक और चीज भी बताऊं कि चाइना से जो मशीनरी आती है उसकी फिटिंग के लिए चीनी कंपनियां अपने इंजीनियर से फिटिंग करवाती हैं और उस इंजीनियर को सिक्योरिटी फराहम करने के लिए जो है वो भी लाखों रुपए मुबैना तौर पर ये लोग उनसे
वसूली करते थे, वरना वो काम को रुलाए जाते थे, जिसके बाद मजबूरन चीनी कंपनियां इनको रिश्वत देने पर मजबूर हो जाती थी और रिश्वत न दें तो सिक्योरिटी क्लियरेंस नहीं मिलती थी। इसी दौरान इनको होटलों में रखा जाता था, कंपनियों को भी परेशान किया जाता था कि अगर काम की इजाजत मिल भी जाए तो एक बुलेट प्रूफ का रोला है कि बुलेट प्रूफ आएगी, और बुलेट प्रूफ के लिए जरूरी है कि 15 लाख माहाना खर्चा जो है वो होता है। तो उसकी वजह से जो एसपीयू को वो 3 से 4 लाख रुपए मुबैना रिश्वत देकर आफियत समझते कि ये काम हो जाए। इस तमाम जो सिचुएशंस हैं, अब इंक्वायरी क्या होती है इन पर हमारी भी गहरी नजर है, देखते हैं ये इंक्वायरी किससे करवाई जाती है। सीपैक के अलावा इंक्वायरी कराई जाएगी, हमारी बड़ी गहरी नजर है। इसमें और भी कई चीजें हैं, जो कराची के अंदर बंगलों में रहते हैं, निकलने के लिए पैसे देते हैं या सिक्योरिटी के लिए पैसे दिए जाते हैं, बहुत सारी चीजें इनकी हम आप अगली किस्त में बताएंगे कि ये आमिर, शीट क्लर्क सिकंदर, ये बीटर आफरीदी, दानियाल और इनकी मजीद स्टोरियां भी हम आपके सामने लाएंगे। अपने होस्ट समीर कुरैशी को इजाजत दीजिए। अल्लाह निगहबान।